माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। ध्यान टॉपिक की ओर जा रहा है जो संतों ने दिया कि साकार सतगुरु जी के गुण गाए जा, नित नित आनंद उठाए जा। किस लिए, क्या किया सतगुरु जी ने? ये बात कहाँ से उठ रही है? क्यों है ये शोर? भागवत जी में, गीता जी में कि समय पे आए हुए परम तत्व विवेता से मुझे जानकर जो अर्जुन मेरा ध्यान करता है, मुझे भजता है, मैं उसे अपना लेता हूं। एक जन्म हमारा माता पिता के द्वारा हुआ, हमने मात गर्भ में वायदे किए, लीव जुड़ी हमारी, इस बार, बस इस बार बचा लो, इस बार बचा लो। पर जैसे ही हम मात गर्भ के बाहर आए, हम माया में आ गए, विचरण करने लगे। आने के कुछ टाइम बाद तक भी हमने अपनी लीव जोड़े रखी, आंखें नहीं खोली। दसी ने स्वयं देखा है, छोटे छोटे बच्चों को बहुत टाइम पहले, तो ज़्यादा लंबे समय तक ऐसा हुआ करता था, 40-45 साल पहले, कि काफ़ी टाइम तक बच्चे आंखें नहीं खोलते थे, मुट्ठियाँ नहीं खोलते थे। अब तो फिर भी जल्दी, समय बहुत जल्दी हो जाता है। तो माया का प्रकोप ज़्यादा है अब। और भी माता उन्हें हंसाती थी, वो मुस्कुराते भी थे, प्रभु से बातें करते थे। तो बड़े बूढ़े यही कहा करते थे कि ये ध्यान में हैं, ये बातें कर रहे हैं भगवान से। तो हम यहाँ वाले सब हंसते थे, खुश होते थे कि ये हमारी बातों पे हंस रहे हैं। कभी रोना, कभी मुंह बनाना। तो ऐसी स्थिति, ऐसे लीव मात गर्भ में जुड़ी, क्योंकि उल्टा लटके थे, सारी गंदगी हमारे मुंह में जा रही थी, आंखों में जा रही थी। जो माँ खाती है वो सब आंखों में जाती है। लिखा हुआ तो ये भी है भागवत जी में कि हम चटोरापन करते तो हैं, पर जब जीव हमारे गर्भ में आए माता के, तो बहुत सावधानी से हमें चलना है, क्योंकि उससे परेशानी होती है, समस्या होती है। जैसे हम बहुत प्यार कर रहे हैं कि हमारा बच्चा है, हमारा शिशु है, जन्म लेगा, और उल्टा होता है कि चाट पकौड़ी, चटपटी चीज़ें, यहाँ तक भी लिखा हुआ है गरम चीज़ें भी ना खाई जाएं। बच्चे को परेशानी होती है। तो इतने इतने कठिनाइयों से हम बाहर आए, फिर कितने कितने इनके ब्रह्मांड हैं, उसमें हमें चुना और हमें ये बताया कि तुम शरीर नहीं हो। ये तो 5 तत्व का पुतला है, धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि से बना हुआ है। ये तो यही खंडित हो जाएगा, यही चला जाएगा। पर इसमें जो आत्मा है, छठा तत्व, वो परमात्मा का अंश है, और मन देकर भेजा है। इस मन को तुम गुरु चरणों में लगा लो, साकार की भक्ति कर लो। साकार ने हमें निरंकार दिए और निरंकार ने हमें साकार दिए। संत हमारे जीवन में आए, प्यारे प्यारे पूर्ण संतों से ही हमें जुड़ना है, आधे अधूरे संतों से हमें नहीं जुड़ना है। पूरी कायनात में निरंकार हैं सब जगह, किंतु परंतु में ना उलझे हम। हमारे सतगुरु जी हमारा धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे हैं, हमारा उद्देश्य हमें समझा रहे हैं, हमारा लक्ष्य हमें समझा रहे हैं कि मानव चोले में आने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य को समझ लो अपने, नहीं तो ऐसे ही जाएगा ये जीवन में। इसलिए नित नित हर पल सतगुरु जी का ध्यान करो, संत संगति में बैठो, सिमरन में खोए रहो,
रोम रोम में सिमरन समाया हुआ हो। घट घट में निरंकार हैं, कण कण में निरंकार हैं। पाप और पुण्य वाले कर्मों से बच जाओ, ऊपर उठ के भक्ति करो निष्काम भाव से। तन मन धन निरंकार का है, निरंकार का ही समझना है, वास्तव में ही अगोचर होना है, निरंकार में मिल जाना है। जहां भी बैठे सिर्फ और सिर्फ निरंकार की चर्चाएं, निरंकार का ध्यान। हम माया का ध्यान करते हैं, निरंकार तो हमें माया देते हैं, पर माया हमें निरंकार नहीं देती है। माया तो ठगनी है, छल लेती है हमें, सर्पनी है। जैसे सर्पनी बच्चा जन के स्वयं ही खा जाती है, ऐसी माया अपने भक्त को खा जाती है। माया मायापति तक जाने नहीं देती है, और मायापति जिसके हो गए वहां माया की कमी नहीं रहती है। हम किसी भी तरह से पुकारें, माँ लक्ष्मी वहां पे निवास करती हैं। सारे तीर्थ वहां पर निवास करते हैं, देवी देवता निवास करते हैं जहां परमात्मा होते हैं। सारी कायनात पानी भरती है उसके लिए। गुरु रजा में जो आ गया, देखे तो सही क्या दुख है। मेरे पास दुख है कि मैं किसी का सत्कार नहीं कर रही, मैं किसी को प्यार नहीं कर रही। प्यार तो सिर्फ और सिर्फ संतों से करना था, निरंकार से करना था। सतगुरु जी के वचनों पे ध्यान दें। सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। देह को सतगुरु समझना भूल है, अज्ञान है। हमारे सामने ही सतगुरु बाबा हरदेव जी का शरीर गया, माता सविंदर जी का शरीर गया। आज माता सुदीक्षा जी ये सेवा कर रही हैं, ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करा रही हैं। बढ़ चढ़ के हमारा ध्यान निरंकार में स्थापित करने का हर पल मौका ढूंढ रही हैं। संत समागम हो रहे हैं, नित्य प्रति की संगतें हो रही हैं। तो ज्ञान तो युगों युगों से एक ही चल रहा है। और मैं ऋणी हूं सतगुरु बाबा हरदेव जी की, जिन्होंने मुझे मेरे पार ब्रह्म परमात्मा से मिलाया, भव सागर पार कराने की पूरी मेरी योजना बना डाली। आज माता जी समझा रही हैं कि सत्संग सिमरन सेवा में रहना है, और जो सेवा भाव में आ जाता है वो निष्काम कर्म करता है, वही मुक्ति का हकदार होता है। मैंने करा, मैं कर रही हूं, कर्ता भाव में आने वाला अभिमान में चूर हो जाता है। और जहां अभिमान है वहां निरंकार नहीं टिकता है, वहां निरंकार नहीं टिकता है। सावधान हो जाना है हमें। हम माया में हैं, माया हमें खा लेगी। हम डरते हैं माया से, मायापति से डरना है हमें, ईश्वर से डरना है। जिस नाम से भी पुकारे, सारे नाम परमात्मा के हैं। बस मुझे शुद्धता आ जाए प्राप्त करनी, बुराइयों का त्याग करना आ जाए मन से। ये मन पाक पवित्र बनाना होगा मुझे। इन्होंने तो कृपा की है, मेरी आत्मा को भूख प्यास लगी थी, जिज्ञासा थी, इन्हें मुझ पे दया आ गई। अब मुझे अपने पे दया आ रही है नहीं आ रही है, मैं भी तो सोचूं। युगों युगों से मांग रहे हैं कि संतों की संगति देना, कुमति हर लेना, पर इस पे विचार नहीं किया, इस पे मनन नहीं हुआ मेरा स्वयं का। मैंने करनी कथनी एक नहीं करी, और वो कहना भी छोड़ दिया जिसको मैं सुनना नहीं चाहता, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। हे जीव, तेरी हालत क्या है, तूने अपनी हालत क्या बनाई है।
तुझे तो नित्य प्रति प्रभु के ध्यान में रहना था, और प्रभु के ध्यान में रहने वाले सारी ही तो खुशियां लूट रहे हैं, क्योंकि आनंद का प्रकट हुआ है। किंतु परंतु जो मेरे पास है उसकी भी मैं कदर नहीं कर पा रहा, उसकी भी मैं कदर नहीं कर पा रही। तभी तो समझाने का प्रयास हो रहा है कि नित्य प्रति गुरु के गुणगान कर, संत मति पे चल तू, तंग दिली में मत आ। ये सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है परमात्मा, इनके साथ जुड़ जा, इनके साथ जुड़ा रहे। हम अपनी नादानियों में न जाने किसको कितना कितना बुरा भला कहते हैं। जिन्हें हमें पूजना था, जिन्हें हमें निभाना था, और जिनकी ओर हमें देखना ही नहीं था, उनकी ओर हम देखते चले गए, उनकी बातों को हम मानते चले गए। तो यह इंसान तेरी चाल बदली है, तेरी चाल बदली है। धर्म तो सिर्फ एक है, कर्म तो सिर्फ एक ही है इंसानियत का। धर्म को मान के चलने वाले कर्म भी सुचारू रूप से कर पाते हैं, और अंत सांसों तक मुझे सिर्फ और सिर्फ दैवीय गुणों में रहना है। सहनशीलता, नम्रता, प्रीति, प्यार, मुझे प्रेम बन जाना है, सतगुरु जी समझा रही हैं। और दैत्य भावों को त्यागना है। अहंकार, मोह, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, शत्रु रोग का स्वयं को ही मुझे त्याग करना है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, किसे शेर जैसी दहाड़ देनी है, किसके सामने मुझे गौ जैसा व्यवहार करना है, हाथ जोड़ के बैठ जाना है। मुझे ही नहीं आ रहा, मुझ में ही संस्कार नहीं है, मैं ही अपने संस्कारों को भूल बैठा हूं, मेरा ही व्यवहार शुद्धता वाला नहीं है। मैं डरता फिर रहा हूं मायाओं से, मेरे बोल माया, मेरी सोच माया, मेरे शब्द माया, मेरा देखना, उठना, चलना, फिरना माया। मायापति को सौंप देना, बस एक मन सौंप दे, सब सही हो जाएगा, सब स्वच्छ हो जाएगा। ज्ञान गुरु का मिला है, ज्ञान गुरु का मिला है, मालिक दातार सदगुरु जी की ज्योति अपने मन में जगाए रखें हर पल। जो ज्ञान हमें मिला है इसमें संदेह नहीं है, कहीं संदेह नहीं है। बहुत प्यारा जीवन, बहुत प्यारा जीवन, बहुत प्यारा जीवन। किसी के भी बहकावे में ना आए। खुद मेरा मन मुझे बहका रहा है, मन को सीधी राह पे डालें, मन को सीधी राह दिखाएं, चाबुक मारें कि हे मन सत्संग में चल, सत्संग में चल। और सत्संग में भी चल के मुझे अपने मन को किस तरह से भरना है, किन की वचनों से भरना है। वचन तो सभी तरह के आएंगे, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, पर मुझे सकारात्मक सोच में, पॉजिटिवनेस में रहना है कि निरंकार हैं, बस ये दिए हैं मुझे मेरे सतगुरु जी ने, इसके साथ रहना, इसके साथ जुड़ना है। बस ऐसा ध्यान, ऐसा मन मेरा बन जाए, ऐसी लगता मुझे लग जाए। हम भक्तों की बात करते हैं, हम अपनी बात करें, हम अपनी बात करें, दीवाने बन जाएं निरंकार के। धन्यवाद जी।